सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है। जी हाँ, मत्ती की किताब अध्याय 5 वचन 14 की बी पार्ट को आज हम लोग क्या है कवर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने शब्दों को कुछ तोड़ा है। जैसे यहाँ पर जो शब्द है जो, वो हम है, जो नगर है वो हमारे काम है, और जो पहाड़ है वो परमेश्वर का चित्र मैंने लिया है, और जो बसा हुआ है मतलब जागृति दिखता है और हमारा आत्मिक जीवन। तो पहाड़ जो है उसको पहाड़ जो है हमारे पैदा होने से पहले से ही यहाँ पर मौजूद है। परमेश्वर भी हमारे पैदा होने से पहले से ही क्या है मौजूद है। और नगर जो है उसको हमेशा बसाना पड़ता है। हर एक नगर को किसी न किसी ने बसाया है, चाहे वो धरती पर हो या पहाड़ पर हो, उसको हमेशा बसाना पड़ता है। और परमेश्वर ने, हम लोगों ने पिछले कल के मैसेज में देखा था कि हम क्या है, हम कुछ भी नहीं थे, परमेश्वर ने हमें भी कुछ बनाया, तो हम क्या बन जाते हैं, जो नगर। तो मैं यहाँ पर कुछ बातें लिख रहा था। जैसे अगर नगर बसा हुआ है उसी को हम लोग बसा हुआ नगर कहते हैं, नहीं तो हम उसको उजाड़ कहते हैं। जिस ईंट पत्थर के मकान में लोग नहीं रहते उसको मकान बोलते हैं। अगर रहते हैं तो उसी को घर बोला जाता है, जिस मकान के घर में लोग रहते हैं। और जिस इंसान के अंदर जान नहीं है हम उसको इंसान नहीं, मुर्दा कहकर बुलाते हैं। बोलने की खुशी क्या होती है, एक गूंगे व्यक्ति से हम पूछ सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि देखने वाली जो आँखें हैं हम उसको अंधा कहें। जो व्यक्ति को दिखता है हम उसको अंधा कभी नहीं कह सकते। और चलने वाले व्यक्ति को हम लोग कभी भी लंगड़ा, सही चलने वाले व्यक्ति को कभी भी हम लोग लंगड़ा नहीं कह सकते। और ज़रूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति के पास सारी सुख सहूलताएँ हो उसके मन के अंदर शांति भी हो। ज़रूरी नहीं है कि बाहर से गोरा दिखने वाला, साफ दिखने वाला, तंदुरुस्त दिखने वाला व्यक्ति जो है उसका दिल भी साफ हो। और हो सकता है कि ताकतवर, बाहर से ताकतवर दिखने वाला व्यक्ति अंदर से भी ताकतवर हो। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम संसार में जो नॉर्मली देखते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास ज़्यादा ज्ञान है, जिसने ज़्यादा डिग्रियाँ की है वो ज़्यादा बुद्धिमान हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। अब ये सारी कैटेगरी जो है हम लोग संसार में देखते हैं, पर 3 कैटेगरी के लोग संसार में होते हैं। पहली कैटेगरी में आते हैं सचमुच जिनको शारीरिक तौर पर लंगड़े हैं, अंधे हैं, लूले हैं और मूर्ख हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि मेंटली ये ठीक नहीं है। दूसरी कैटेगरी में आते हैं कि जिनके पास जो शारीरिक रूप से तो ठीक है, पर हो सकता है वो आत्मिक मानसिक रूप से जो है वो अंधे, लूले, लंगड़े और मूर्ख हो सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी के लोग जो है उसमें हम लोग आते हैं, विश्वासी लोग आते हैं। और एक विश्वासी व्यक्ति जो है वो ऊपर की 2 कैटेगरी में अपना जीवन को व्यतीत कर सकता है। एक विश्वासी लोगों को पहाड़ पर बसाने का काम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर करता है। यीशु मसीह के लोगों के द्वारा हम इस बात को देखते हैं। अगर हम लोग वचन को पढ़ते हैं, 2 पत्रस अध्याय 2 वचन 20 में परमेश्वर का वचन कहता है, और अब वह मतलब हम प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले हैं। एक समय ऐसा था कि हम संसार में कुछ भी नहीं थे, खड्डे में पड़े हुए थे अपने पापों की वजह से, पर यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा जो हमारे पापों के लिए मारा गया, हमें क्या है, परमेश्वर ने एक खड्डे से उठाकर हमें पहाड़ पर बसाया है। परमेश्वर ने तो जो काम करना था अपना पहाड़ पर बसा दिया है, हमें उठाया है। अब उसको बनाए रखने का काम क्या है, हमारा है। हमारा काम है कि हमें प्रभु के पीछे चलना है। हम बाइबल में बहुत सारी एग्जाम्पल देखते हैं कि जो कुछ भी नहीं थे, जो बसे हुए नहीं थे, एक आत्मिकता में बात कर रहा हूं, जो बसे हुए नहीं थे, शारीरिक तौर पर भी और आत्मिक तौर पर भी बसे हुए नहीं थे, कैसे परमेश्वर ने उसको, उन लोगों को पहाड़ के ऊपर बसाया। जैसे मैं पढ़ रहा था, बैतसबा के कुंड के पास लंगड़े व्यक्ति को चंगा करना, यूहन्ना की किताब अध्याय 5 वचन 1 से 9 में देखते हैं।
वो इतने टाइम से क्या था, वो उसका कुछ कोई वजूद ही नहीं था, पर सडनली यीशु मसीह उसके लाइफ में आया और उसको पहाड़ पर बसा दिया। उसी तरह से कोड़ी व्यक्ति से कोई भी पास नहीं जाता, पर उस व्यक्ति को चंगा करके परमेश्वर ने मत्ती की किताब अध्याय 8 वचन 2-4 में हम इस कहानी को देखते हैं। उसको ऊंचे नगर पर पहाड़ पर बसाया। विधवा के पुत्र को चंगा करके लूका की किताब अध्याय 7-11-15 में परमेश्वर ने उसको पहाड़ पर बसाया। उसी तरह से जिस औरत को 12 साल से लहू बहने का रोग था, घुटनों के बल वो चल रही थी, वो बिल्कुल नल हो चुकी थी, पर उसकी उजाड़ जिंदगी को परमेश्वर ने, जब उसने पल्ले को छुआ तो परमेश्वर ने उस औरत को पहाड़ पर बसाया और सब लोगों के वो सामने आ गई। उसी तरह से हम जन्म से अंधे को देखते हैं यूहन्ना की किताब अध्याय 9 में, कि कैसे परमेश्वर ने पूरी सब लोगों के वो सामने आ गया। तो इन सारी बातों में अगर हम लोग देखते हैं तो लोगों का मतलब एक चरित्र, एक स्वभाव, परमेश्वर के कार्य देखते हैं हम लोग, कि कैसे परमेश्वर ने लोगों के बीच में उनको पहाड़ों पर बसाया, लोगों के बीच में खड़ा किया। आज परमेश्वर ने जो है हमें भी उस अंधकार से निकाल के क्या है, लोगों के बीच में खड़ा किया है। जैसे मैं कल बोल रहा था कि हम जगत की ज्योति हैं, उसी तरह से परमेश्वर ने हमें ज्योति बनाया है और हमें आज पहाड़ पर बसाया है। पहाड़ पर बसने का मतलब हमारे काम लोगों के बीच में, हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र जो है लोगों के बीच में दिखना चाहिए। जैसे प्रेतों के काम अध्याय 4 वचन 13 में हम देखते हैं कि जब वो प्रचार करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये तो अनपढ़ और साधारण लोग हैं, पर तब परमेश्वर ने उन पतरस और यूहन्ना को देखकर क्या हुआ, वो अचंबा किया कि ये यीशु मसीह के साथ थे और उन लोगों के बीच में परमेश्वर ने उनको पहाड़ पर बसाया, उनके बीच में उनको उनके चेहरे पर नूर देखा। उसके बाद हम लोग पौलुस की लाइफ में देखते हैं, वो अपनी पढ़ाई में क्या था, हाई स्टेटस पर था, पर वो नीचे परमेश्वर उसको लेकर आया जब वो स्ताव कर रहा था लोगों को। और उसके बाद जब उसके जीवन में यीशु मसीह आया तो वो लोगों को सताने वाला नहीं बल्कि कलीसिया को बनाने वाला बन गया। परमेश्वर ने उसको क्या है, पहाड़ पर बसाया। आज बाइबल में जो पत्रियां हम ज़्यादा देखते हैं वो पौलुस की लाइफ से ही देखते हैं। और आज अगर कोई कहते हैं कि यीशु मसीह के बाद अगर पूरी रीति से चलने वाला व्यक्ति है तो शायद वो दूसरा नाम पौलुस का ही लोग लेते हैं। जैसे हम यीशु मसीह के बारे में भी पढ़ते हैं, भजन संहिता 118 का 22 में परमेश्वर का वचन कहता है, जिस पत्थर को लोगों ने निकम्मा ठहराया वही सिरे का मुख्य पत्थर बन गया। तो यीशु मसीह हमारे लिए धरती पर आए और परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर उसको क्या किया, ऊंचा किया और कहा जो इसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेगा वो उद्धार पाएगा। तो आज हमें भी धरती पर परमेश्वर ने रखा है कि हमें परमेश्वर दिखा सके कि हमारा जो नगर है वो पहाड़ पर बसा हुआ है। आज हम अपनी लाइफ में देख सकते हैं क्या सचमुच मैं बसा हुआ हूँ नगर पर, पहाड़ पर बसा हुआ हूँ जहाँ सिर्फ एक नाम का मैं नगर हूँ और मेरे अंदर उजाड़ है। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।